स्टार्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी है। कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। कालका से प्रदीप चौधरी है, नारायणगढ़ से शैली चौधरी को टिकट मिला है, साडोरा से रेणु बाला को टिकट मिला है, रादौर से बिशन लाल सैनी को टिकट मिला है, लाडवा से मेवा सिंह को टिकट मिला है, शाहबाद से रामकरण काला जो जेजेपी छोड़कर आए हैं उन्हें टिकट मिला है, साथ ही साथ नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर को टिकट मिला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर को टिकट मिला है। साथ ही साथ असम से शमशेर सिंह गोगी, समालखा से धर्म सिंह छोकर, खरखड़ा जो खरखोदा है जयवीर सिंह, सोनीपत से सुरेंद्र पवार, गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, जुलाना से विनेश फोगाट, सुभाष गांगुली, सवीदो से कालावाली शीशपाल सिंह, डबवाली से अमित सिहाग, साथ ही साथ गढ़ी सांपला किलोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही साथ भारत भूषण बत्रा रोहतक, कलानौर शकुंतला खटक, इसके अलावा बहादुरगढ़ राजेंद्र सिंह जून, जो है बादली कुलदीप वत्स, झज्जर गीता भुक्कल, बेरी रघुवीर सिंह काद्यान, महेंद्रगढ़ रावदान सिंह, रेवाड़ी चरणजीव राव, नूह आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झिरका मामन खान, पुन्हाना मोहम्मद इलियास, होडल उदय बान जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और फरीदाबाद एनआईटी नीरज शर्मा। जी गांधी जी, देखिए, कांग्रेस की जिस सूची का इंतजार किया जा रहा था आखिरकार वो सूची आ गई, लेकिन कांग्रेस की ये सूची मिनी सूची है, छोटी सूची है। 90 में से 31 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस के पास मौजूदा समय में 28 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 28 विधायक हैं और उन तमाम 28 विधायकों को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। ये बड़ी बात है। और दो नाम चौंकाने वाले सबसे ज़्यादा हैं, वो नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से धर्मपाल गोंदर का। जी हाँ, धर्मपाल गोंदर को नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद की थी। दूसरा नाम है रामकरण काला, जो कि जेजेपी के विधायक थे, शाहबाद से विधायक थे और उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। यानी जो बाहर से आए हुए लोग हैं, कांग्रेस ने उन्हें भी पालने पोसने का काम किया है। ये काम सिर्फ भाजपा में नहीं हो रहा, ये काम कांग्रेस में भी हो रहा है। ये 31 लोगों की ऑफिशियल लिस्ट जो है कांग्रेस ने जारी कर दी है। और बड़ी बात जो है मैं बात करूंगा, सुरेंद्र पवार को टिकट दे दिया है जो कि जेल में है। सुरेंद्र पवार को भी टिकट मिला है। इसके अलावा तमाम और लोगों को टिकट मिला है। दो बड़े नाम, धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी से, क्योंकि उन्होंने अब समर्थन दे दिया था कांग्रेस को। शमशेर सिंह गोगी को टिकट मिला है। अभी जो टिकट है वो बाकी जगहों का नहीं आया है, यानी कि तकरीबन 90 में से अगर 31 को हम घटा दें तो ऐसे 59 और नाम बचते हैं जिनके टिकट आना अभी बाकी है। विनेश फोगाट को भी टिकट मिला है। विनेश फोगाट को भी टिकट मिला है 31 नामों में। मैंने आपको बताया 28 सिटिंग एमएलए जो हैं कांग्रेस के। देखिए, कांग्रेस ने ये फूंक फूंक के कदम क्यों रख रही है, क्योंकि भाजपा की हालत वो हरियाणा में देख रही है। उसने सोचा कि अगर हम सारी लिस्ट एक साथ जारी कर देंगे तो बवाल मच जाएगा। बहुत सारे लोगों को जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके टिकट कट जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों को। बड़ी बात यह है हिमांशु की कांग्रेस ने किसी सिटिंग एमएलए का टिकट नहीं काटा है। बात आ रही थी रावदान सिंह की, उनका टिकट काटा जाएगा। धर्म सिंह छोकर की टिकट कटने की बात आ रही थी। सुरेंद्र पवार के परिवार में से किसी को टिकट देने की बात आ रही थी। लेकिन इन तीनों को टिकट दे करके कांग्रेस पार्टी ने चौंका दिया है, यानी सुरेंद्र पवार को टिकट दे दिया है। इसके अलावा जो बड़े नाम, जो हैरान करने वाले जो नाम हैं वो हैं, एक तो नीलोखेड़ी से और दूसरा नाम है आपका
शाहबाद से। इन 2 सीटों पर सबकी निगाह लगी हुई थी। उम्मीद नहीं थी कि धर्मपाल गोंदर को टिकट मिलेगा। शाम को धर्मपाल गोंदर से बात हुई तो वो कहने लगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही थी कि उनको टिकट की आस है। ये वो नाम थे गांधी जी जो लगभग तय थे, मतलब आप इस पर ज्यादा संशय नहीं कर सकते थे कि इनका टिकट कट जाएगा, उसका टिकट कट जाएगा, क्योंकि ये सिटिंग एमएलए की जो मौजूदा विधायक हैं लगभग उन्हीं की लिस्ट सामने आई है। आपको कुछ अनऑफिशियल नाम भी बता देते हैं। ये तो ऑफिशियल नाम है, टेलीविजन पर पट्टी चल गई है और व्हाट्सएप ग्रुपों में ये लिस्ट आ गई है। आपको करनाल का अनऑफिशियल नाम बताने जा रहे हैं। इतना बड़ा नाम कौन हो सकता है? पूर्व विधायक सुमिता सिंह को करनाल से टिकट मिलने जा रहा है। 2 नाम की चर्चा थी, सुमिता सिंह, भीमसेन जो मेहता हैं उनके नाम का चर्चा काफी चल रही थी, लेकिन ये जानकारी सुमिता सिंह को टिकट मिल सकता है। ये जानकारी हमें कांग्रेस के एक सिटिंग एमएलए ने दी है कि उन्होंने बताया कि उन्होंने धर्मपाल गोंदर का नाम भी 1 घंटा पहले हमें बता दिया था, तो लेकिन हम सूची का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने 2 नाम कंफर्म किए। अब पूरे करनाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों का मैं आपको बता देता हूं कि क्या नाम अनऑफिशियल है। ये ऑफिशियल नाम नहीं है। ऑफिशियल नाम रबड़ की जब स्टैंप लग के आएगी तब आपको दिखाई देंगे, लेकिन अनऑफिशियली एक विधायक ने जो नाम, हमें कांग्रेस के एक विधायक ने जो नाम कंफर्म किया है, उनकी जानकारी देने जा रहा हूं। जी, पूरे नाम बताइए, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के नाम बताइए और वहां से कौन कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं उस बात का जिक्र कीजिए इन 31 के अलावा। सबसे पहले करनाल विधानसभा क्षेत्र। करनाल विधानसभा क्षेत्र से जो नाम आ रहा है, पूर्व विधायक सुमिता सिंह का नाम सामने आ रहा है। सुमिता सिंह दिल्ली में डटी हुई थी 3 दिन से और जो बात सामने निकल करके आ रही है, पार्टी ने उन पर दाव खेला है। हालांकि कई लोगों ने उनकी टिकट कटाने के लिए कोशिश भी की। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 2 नामों की चर्चा थी, भीमसेन मेहता और सुमिता सिंह। जो अनऑफिशियल जानकारी आ रही है वो सुमिता सिंह के नाम की आ रही है, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास 31 लोगों की है, ये 1 घंटा पहले हमारे पास ये जानकारी थी, लेकिन क्योंकि सूची जारी नहीं हुई थी, फिर लोग सवाल उठाते हैं आपका ये नाम बदल गया, वो नाम बदल गया। क्योंकि स्टैंप नहीं लगी होती ना, जिस पे स्टैंप ना लगी हो फिर वो सवाल कई बार फेर बदल हो सकता है। क्योंकि हम नाम बता रहे हैं, हो सकता है रात को कोई नेता कहीं से। कैसे है ये कैंडिडेट, क्या पूरा प्रभाव चुनावी टक्कर रहने वाली है? क्योंकि 2 जगह क्लियर हो गई है, एक जगह क्लियर हो गई है, वो है नीलोखेड़ी, जहां पर भगवान दास कबीरपंथी वर्सेस धर्मपाल गोंदर, जो पिछली बार मुकाबला हुआ था, इस बार देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन इस बार वो निर्दलीय नहीं बल्कि कांग्रेस की टिकट। बड़ा रोचक मुकाबला आपको नीलोखेड़ी में देखने को मिलेगा और वहां पर स्थिति मतलब दोनों के लिए ही आसान नहीं है। बड़ा टफ मुकाबला होगा, बड़ा, क्योंकि धर्मपाल गोंदर अब पिछली बार जो थे वो आज़ाद विधायक के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीते थे। इस बार उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है। देखिए, अभी जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें करीब 10,000 वोटों से पीछे थी कांग्रेस नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन अब वो ज़्यादा मेहनत अपने लिए भी करेंगे धर्मपाल गोंदर। दूसरा, विधानसभा की स्थिति और होती है, लोकसभा की स्थिति और होती है। दोनों ही चीज़ें हैं। हो सकता है भगवान दास कबीरपंथी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन जिस तरह से बगावती सुर हैं नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में, खास तौर पर मीना चौहान का नाम ले लीजिए, सुभाष चंद्र का नाम ले लीजिए, मुझे लगता है मेवा सिंह नायब सिंह सैनी के सामने चुनाव लड़ेंगे, लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं होगी। अगर मौजूदा विधायक हैं, अगर हाँ मौजूदा विधायक हैं, अब बड़ी चुनौती नहीं होगी नायब सिंह सैनी के, क्योंकि ये ना इनेलो की अभी सूची देखना जारी है। इनेलो वहां से शेर सिंह बड़शामी को उतारने जा रही है। इनेलो बीएसपी का गठबंधन जो है, अगर जाट वोट बैंक वहां पर बटा, अगर जाट वोट बैंक बटा और जो गैर जाट वोट है वो एकजुट रहा, तो शायद नायब सिंह सैनी को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर जाट वोट बैंक नहीं बटा, क्योंकि
सिर्फ यही बात नहीं होती, कांग्रेस के पास भी गैर जाटों का वोट है, खाली कांग्रेस जाटों की पार्टी नहीं है, बहुत सारे एमएलए जो हैं वो नॉन जाट भी बनते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है रोचक मुकाबला होगा। कांग्रेस पूरा जोर लगाएगी कि नायब सिंह सैनी को वहीं पर रोका जाए, लाडवा में घेरा जाए, वहां से बाहर ना निकलने दिया जाए। लेकिन होगा क्या, वो वक्त बताएगा। 31 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी हो गई है। कांग्रेस के 31 जो सीट है वहां पर नाम तय हो गए हैं कि कौन सा उम्मीदवार कहां से लड़ेगा। लाडवा से मेवा सिंह है, शमशेर सिंह गोगी असंध से हैं, धर्मपाल गोंदर जो है वो नीलोखेड़ी से हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा किलोई से हैं, इसके अलावा भारत भूषण बत्रा जो है वो रोहतक से हैं, जुलाना से विनेश फोगाट है, इसके अलावा चरणजीव राव है वो रेवाड़ी से हैं, रावदान सिंह महेंद्रगढ़ से हैं। एक बात मैं बड़ी यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, भले ही धर्मपाल गोंदर की टिकट हो गई है, लेकिन बरसों बरस से जो कांग्रेस के लोग वहां दरियां बिछा रहे थे, वहां से तैयारी कर रहे थे, चाहे वो राजेश वैद हो, चाहे राजकुमार वाल्मीकि हो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं। 88 लोग थे वहां टिकट के लिए अप्लाई करने वाले। मुझे लगता है जितनी बगावत भाजपा में नहीं है, उससे ज्यादा बगावत नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी वो बगावत पूरी तरह से शायद सामने ना आए, क्योंकि अभी सिर्फ 31 उम्मीदवारों की, मैं नीलोखेड़ी विधानसभा, सिर्फ नीलोखेड़ी की, नीलोखेड़ी में क्योंकि सूची जारी हो गई है, नीलोखेड़ी विधान ढोल बज रहे होंगे धर्मपाल गोंदर के। जाएंगे वहां पर कवर करेंगे, उनका इंटरव्यू भी लेंगे। धर्मपाल गोंदर के घर ढोल बज रहे होंगे, लेकिन वो 87 जो कैंडिडेट के दावेदार जो उम्मीदवार बन रहे थे टिकट के, उनके घर तो शायद चूल्हा भी नहीं जलेगा आज। उन्होंने बड़ी आस लगा रखी थी कि हमें टिकट मिलेगी। लेकिन एक बात और भी है कि इन टिकटों में सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। और ये बात लगातार कयास भी लगाए जाते हैं, लेकिन सिटिंग विधायक थे तो जाहिर सी बात है टिकट की जो एक प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ी आसानी होती है। इसलिए कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी है। एक बार फिर से अगर नाम बताएं, मैं एक बार और बड़ा रोचक नाम बताने जा रहा हूं, आप बने रहिए मेरे साथ। लोग जानना चाहते हैं करनाल से कौन। करनाल से 2 नाम थे, अभी सूची जारी नहीं हुई है, तो 2 नामों को आप मान के चलिए, भीमसेन मेहता, सुमिता सिंह। लेकिन जो अनऑफिशियल जानकारी है, जो अपुष्ट खबरों के हिसाब से जानकारी है, उसमें सुमिता सिंह की टिकट फाइनल है। 1 घंटा पहले इन 31 लोगों के नाम हमारे पास आ गए थे। और एक बात गरोंडा की मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन वहां तो कई नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं गरोंडा की। क्या वहां की भी सूची की जानकारी है, वहां के भी उम्मीदवार की जानकारी है कि कौन उम्मीदवार हो सकता है गरोंडा से? गरोंडा विधानसभा से वीरेंद्र राठौर का नाम फाइनल हो चुका है। वीरेंद्र राठौड़ का नाम फाइनल हो चुका है, नाम तय हो चुका है, लेकिन अभी मुहर लगनी बाकी है, अभी लिस्ट आनी बाकी है। रेस में सबसे आगे वीरेंद्र राठौड़ चल रहे हैं घरोंडा विधानसभा से। इसके अलावा इंद्री विधानसभा की देखिए रेस खत्म हो चुकी है, वो बंद हो चुका है स्टेडियम का दरवाजा, एंट्री नहीं है अब वहां पर, टिकटें तय हो चुकी हैं। मतलब अब ये इसलिए नहीं, ये लिस्ट इसलिए जारी नहीं हुई बाकी उम्मीदवारों की ताकि बगावत ना हो जाए। बगावत होगी, वो तय है। गरोंडा में भी बड़ी बगावत होगी। वीरेंद्र राठौर के सामने हो सकता है कोई उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक दे, और वो कौन सा चेहरा होगा सभी जानते हैं। टिकट डिक्लेयर नहीं हुई, उनका नाम लेंगे तो साहब नाराज ना हो जाएं, लेकिन वो ताल जरूर ठोकेंगे, क्योंकि ये चुनाव जो है रोज नहीं आते, 5 साल में एक बार आते हैं। और जिसकी जेब में सिक्के खनक रहे होते हैं, वो कुछ सिक्कों को, जैसे शादी होती है ना, कुछ लोग वहाँ पर नोट लुटाते हैं, तो चुनाव भी ऐसा ही होता है। जिनकी जेब में सिक्के होते हैं वो उसको खर्च करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नाम चाहिए, फेम चाहिए उन्हें। और एक इंद्री बस फिर तमाम उम्मीदवार जो शमशेर सिंह गोगी हैं उनकी प्रतिक्रिया लेंगे और धर्मपाल गोंदर की प्रतिक्रिया। जी, तो बड़ा नाम इंद्री विधानसभा क्षेत्र से आ रहा है राकेश काम्बोज का। जी हाँ, राकेश काम्बोज को वहाँ से टिकट दिया जा रहा है। अनऑफिशियली जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, अनऑफिशियली जानकारी है ये। कई लोग टिकट की दौड़ में थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से राकेश काम्बोज। अगर आप इन 5 सीटों को देखो करनाल की, तो तमाम जिले की पाँचों सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिस्से में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। करनाल में
कम से कम कार्यकारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के सुरेश गुप्ता मतलोडा बहुत जोर लगा रहे थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता को भी टिकट नहीं मिलने जा रहा। तो आपको हम बता रहे हैं 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। चलते चलते एक बार फिर से नाम पढ़ देते हैं। कालका से प्रदीप चौधरी हैं, नारायणगढ़ से शैली चौधरी हैं, साडोरा से रेणु बाला हैं, रादौर से बिशन लाल सैनी हैं, लाडवा से मेवा सिंह हैं, शाहबाद से रामकरण काला हैं जो जेजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन जिन्होंने थामा, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर मौजूदा विधायक निर्दलीय विधायक, असम से शमशेर सिंह गोगी मौजूदा विधायक, समालखा से धर्म सिंह छोकर मौजूदा विधायक, खरखोदा से जयवीर सिंह, सोनीपत से सुरेंद्र लाल पवार, गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, जुलाना से विनेश फोगाट, सफीदों से सुभाष गांगुली, कालावाली से शीशपाल सिंह, डबवाली से अमित सिहाग और गड़ी सापला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक से भारत भूषण बत्रा, कलानौर से शकुंतला खटक, बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून, बादली से कुलदीप वत्स, झज्जर से गीता भुक्कल, बेरी से रघुवीर सिंह काद्यान, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, रेवाड़ी से चरणजीव राव, नूह से आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झिरका से मामन खान, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, उदयभान होडल से, फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा। सारी जानकारी आगे भी हम आपको लगातार देते रहेंगे क्योंकि चुनाव मतलब है अभी अभी और पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट देखने के लिए आप जुड़े रहिए अभी अभी ब्रेकिंग के साथ। अभी हम जाएंगे शमशेर सिंह गोगी और धर्मपाल गोंदर का रिएक्शन भी लेंगे। धन्यवाद।